जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ब्रह्मपुत्र नदी से इस प्रकार से क्वेश्चंस क्रिएट होता है, जैसे कि पद्मा नदी और जमुना नदी की संयुक्त धारा को किस नदी के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में सुरमा नदी किस नदी को कहते हैं? माजुली नदी द्वीप कौन से स्टेट में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या नदी कहते हैं? चीन में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं? बहुत प्रकार से यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट होता है दोस्तों। तो आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो न छूटे, ऐसे पढ़ेंगे। सो दोस्तों, आप लोग से ऐसा है कि मैं जैसे ही आप लोग को जैसे जैसे समझाऊंगा इस डायग्राम के द्वारा, आप लोग को हूबहू वैसे ही देखते जाना है, ताकि आप लोग को बहुत अच्छी समझ आए। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक से अनेक देशों से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। ओके, राष्ट्रीय नदी अपने ही देश में प्रवाहित होती है, उसको हम लोग राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी होती है चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। आप लोग को याद होना चाहिए किन कितने देशों से, तो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ओके, इस ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। जैसे कि ये चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चाइनीज लोग इस ब्रह्मपुत्र नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं? तो सांगपो। आप लोग इसको इस प्रकार से याद रखिएगा, जैसे कि चाइनीज लोग सांप खाते हैं दोस्तों, तो कहना चाहिए कि सांप से सांगपो। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चीन के तिब्बत पठार पर मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ओके, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, दिहांग। ओके, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ग्रीन कलर का है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और ये जो इसको बनाया हूँ पहाड़ टाइप से, उसको क्या बोलते हैं? हिमालय पर्वत, है ना। तो अब देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वत के उत्तर में तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर नामक झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होती है। ठीक, ये क्या है? मानसरोवर झील है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होती है। और ये हिमालय पर्वत के साथ साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो हिमालय पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा पर्वत है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछेगा तो नामचा बरवा पर्वत है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का आना चाहिए दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक हिमालय पर्वत की शाखा है जिसको बोलते हैं बृहद हिमालय। ठीक, ये ये बृहद हिमालय पे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एक प्रकार से गहरी गाज का निर्माण करती है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं दिहांग गाज। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग गाज का निर्माण कौन से स्टेट में करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से पर्वत में? तो बृहद पर्वत में, बृहद हिमालय में, है ना। आप लोग पढ़े होंगे हिमालय के बारे में, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय होती है। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश में एक बृहद हिमालय है, ठीक, जिसको काट कर एक गहरी गाज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दिहांग गाज। ठीक, तो आप लोग गाज का मतलब समझे दोस्तों? गाज का मतलब नहीं समझे होंगे, तो गाज का मतलब होता है, यहाँ देखिए, जैसे कि एक प्रकार से पर्वत है। ठीक, तो पर्वत में कहना चाहिए एक प्रकार से बृहद हिमालय है, तो एक प्रकार से इसमें ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होते 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 एक प्रकार से गहरे गड्ढे का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गार्ज। ठीक, तो एक प्रकार से यही बृहद हिमालय पे इसी प्रकार से गहरी खोह का निर्माण की है, जिसको बोलते हैं दिहांग गार्ज। ओके, आप लोग को गार्ज समझ आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के 2 सहायक नदी, एक दिबांग और लोहित नदी इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो एक प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है, असम के समतल घाटी में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए असम के समतल घाटी में प्रवेश करती है। ये जो रेड कलर का डॉट है दोस्तों, इसको बोलते हैं सदिया, और ये इसको क्या बोलते हैं? धुबरी, रेड कलर का डॉट को। ठीक, एम का मतलब होता है मानस नदी और एस का मतलब होता है संकोसी नदी, है ना। तो ये कहना चाहिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक रैंप घाटी का निर्माण करती है। कहाँ से? सदिया से धुबरी तक एक प्रकार से रैंप घाटी का निर्माण करती है और गुम्फित जलमार्ग में होते हुए
प्रवाहित होती है। दोस्तों रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार कहाँ है दोस्तों? तो मेघालय के जस्ट पूर्वी वाला भाग को बोलते हैं शिलांग का पठार, है ना। तो सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के प्रकाश से रैंप घाटी का निर्माण करती है। और रैंप घाटी दोस्तों आप लोग नहीं समझे हो तो मैं समझा दे रहा हूँ। रैंप घाटी का मतलब होता है, एक प्रकार से आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। रैम घाटी का मतलब होता है कि एक दरार, दरार का मतलब होता है कि चौड़ा दरार, ठीक। तो एक ब्रह्मपुत्र नदी एक असम राज्य में एक चौड़े दरार के रूप में बहती है, मतलब कि एक गड्ढा है और एक प्रकार से बहुत चौड़ा है, जिसको बोलते हैं रैंप घाटी, ठीक। तो असम राज्य में एक प्रकार से रैंप घाटी में प्रवाहित होती है सदिया से लेकर धुबरी तक, ठीक। और एक प्रकार से कहना चाहिए दोस्तों कि ये मतलब कि गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित का मतलब होता है कि टेढ़े मेढ़े, ठीक। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम राज्य में बहुत चौड़ा भाग में प्रवाहित होती है, एक प्रकार से रैम घाटी में, और गुम्फित मतलब कि टेढ़े मेढ़े जल का निर्माण करती हुई, ठीक। तो गुम्फित जल मार्ग में ही कहना चाहिए, इस गुम्फित जल मार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत छोटे मोटे द्वीप हैं। इसमें से सबसे बड़े द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप। दोस्तों एग्जाम में पूछेगा कि माजुली नदी द्वीप कौन सी स्टेट में स्थित है, तो असम में है। कौन सी नदी में पूछेगा, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। दोस्तों जो माजुली नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। बीच में होने के कारण सबसे कहना चाहिए बहुत उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ का क्या खेती की जाती है, तो धान की खेती की जाती है। दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है कि मतलब कि माजुली नदी द्वीप में कौन सी खेती की जाती है, तो धान की खेती की जाती है। दोस्तों द्वीप का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा कि किसी भी मतलब समुद्री जगह या नदी जगह में एक उथला हुआ भाग को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, ठीक। तो एक प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी एक उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती है और माजुली नदी द्वीप में इकट्ठा होते होते एक प्रकार से उपजाऊ मिट्टी का रूप निर्धारण कर ली है, ठीक, जो यहाँ धान की खेती की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये धुबरी तक जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचती है तो एक प्रकार से दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों यहाँ पे देखिए माजुली नदी द्वीप को विश्व का सबसे बड़े माजुली नदी द्वीप घोषित किया गया है। कौन से? गिनीज बुक में, ठीक। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में कहना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ी माजुली नदी द्वीप घोषित किया गया है, ठीक। तो ये जैसे ही धुबरी से दक्षिणावर्ती मोड़ दर्शाती है और बांग्लादेश में पहुंच जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए गंगा नदी है, ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ये देखिए यहाँ से पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद क्या है, बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं, ठीक। तो पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को पद्मा नदी ही कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसको एग्जाम पूछता है कि पद्मा नदी और जमुना नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को किस नदी के नाम से जानते हैं, तो पद्मा नदी, ठीक। तो पद्मा नदी यहाँ पे है मणिपुर, तो मणिपुर से एक बराक नदी निकलती है। बी का मतलब दोस्तों होता है बराक नदी, ठीक। तो बराक नदी और पद्मा नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को एम आर कहते हैं, मतलब कि मेघना रिवर कहते हैं। एम आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मेघना रिवर। तो पद्मा नदी और बराक नदी आपस में मिलते हैं तो उसकी संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं, मेघना रिवर बोलते हैं। और मेघना रिवर को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं, तो सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। इसको पूछता है दोस्तों, ठीक। सुरमा नदी किस नदी को कहते हैं, तो मेघना नदी को कहते हैं। और मेघना नदी ही अंतिम रूप से बांग्लादेश में अपना जल गिराती है। तो आप लोग को यहाँ के कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दोस्तों। ये देखिए एम का मतलब होता है मानस नदी, ठीक। तो उत्तरी भूटान से एक मानस नदी निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे मिल जाती है, ठीक। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक। ये देखिए एस का मतलब होता है संकोसी। संकोसी नदी भी भूटान से निकलती है और पश्चिम बंगाल और असम की सीमा से होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ओके दोस्तों, कौन सी नदी, संकोसी नदी। ये देखिए इसको बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम के यहाँ ऊपर में क्या है, जेमो ग्लेशियर। जेमो ग्लेशियर के एक नितामो झील से एक तीस्ता नदी निकलती है जो कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, तो जेमो ग्लेशियर से। और कौन सा झील से, तो नितामो झील से निकलती है। ओके दोस्तों, ये कहना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं ना। इसके कुछ और सहायक नदी हैं जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि जिया भरेली ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी हैं, पगला दिया, और फिर पिथुमा पिथुमा मारी, ठीक। ऐसे बहुत प्रकार से कुछ
सहायक नदी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जितना समझाया हूँ इतने एग्जाम की दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई आई होप फ्रेंड्स आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों अगर समझ आ गया होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आप लोग इसको दोबारा स्टडी कर सको। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको सही टाइम पे पहुँच जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो फ्रेंड्स।